इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्वल की एवेंजर्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन्स के बीच कितनी सिमिलरिटीज है। सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैप्टन अमेरिका कौन है? मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैप्टन अमेरिका कोडी रोड्स है। जैसे कैप्टन अमेरिका मार्वल यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर में लड़े, फिर बर्फ में जम गए और उसके बाद वापस आए, कुछ वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स अपने स्टारडस्ट वाले गिमिक से लड़े, लेकिन फिर वे कंपनी छोड़कर चले गए और 2022 के रेसलमेनिया में वापस आए। इसलिए कोडी रोड्स को हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैप्टन अमेरिका कह सकते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के आयरन मैन की बात करते हैं, जो सेथ रॉलिंस है। जैसे आयरन मैन पृथ्वी को एलियन से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस और उन जैसे पार्ट टाइमर से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के थेनोस की बात करते हैं, जो और कोई नहीं रोमन रेंस है। जैसे थेनोस के पास ब्लैक ऑर्डर थी, वैसे ही रोमन रेंस के पास द ब्लड लाइन है। जैसे थेनोस अपने काम के लिए खुद पृथ्वी पर नहीं आता और पहले ब्लैक ऑर्डर को भेजता है, वैसे ही कई बार रोमन रेंस खुद नहीं आते और ब्लड लाइन को पहले भेजते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोकी और थोर की। जैसे कि मार्वल यूनिवर्स में थोर और लोकी भाई है, वैसे ही केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन भाई की तरह है, जिसमें सेमी ज़ेन लोकी की तरह रोमन रेंस जो थेनोस है उसके साथ मिल जाते हैं पृथ्वी पर राज करने के लिए, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर राज करने के लिए। लेकिन बाद में वे अपने भाई थोर यानी कि केविन ओवेंस के साथ फिर से मिल जाते हैं। अब सिमिलर इवेंट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले सिविल वॉर होता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आपस में लड़ते हैं। वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिर होती है इन्फिनिटी वॉर, जहाँ थेनोस यानी कि रोमन रेंस एक एक करके सबको हराते हैं। वे आयरन मैन यानी कि सेथ रॉलिंस को हराते हैं। वे लोकी और थोर यानी कि सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस को एलिमिनेशन चैम्बर और रॉयल रंबल में हराते हैं। और आखिर में जब थेनोस वकांडा में आते हैं, तब हम सबको लगा था कि कैप्टन अमेरिका उनको रोकेंगे। वैसे ही जब रोमन रेंस और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया में मैच होता है, तब हम सबको लगा था कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे इन्फिनिटी वॉर में थेनोस जीत जाते हैं, वैसे ही रोमन रेंस 2023 के रेसलमेनिया में जीत जाते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद हम पहुंचे एंड गेम में, यानी कि रेसलमेनिया 40 में, जहाँ फिर से हमारे हीरोज विलन को हराने की कोशिश करेंगे। जैसे एंड गेम में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन फिर से दोस्त बन गए थे, वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स दोस्त बन गए हैं और एंड गेम की तरह थेनोस यानी कि रोमन रेंस हारते हुए दिख सकते हैं। और हमें इस रेसलमेनिया में एवेंजर्स असेंबल वाला मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहां वो सब रेसलर्स जिनको रोमन रेंस ने हराया है, वो कोडी रोड्स जो कैप्टन अमेरिका है उनका साथ देने के लिए आते दिख सकते हैं। लेकिन जैसे थेनोस को हराने के लिए आयरन मैन को अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना पड़ा था, वैसे ही शायद रोमन रेंस को हराने के लिए सेथ रॉलिंस को अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। मतलब कि नाइट 1 के टैग टीम मैच के बाद वे 100% नहीं होंगे, इसलिए शायद नाइट 2 में वे चैंपियनशिप हार जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ मेरी थियरी है। अब बात करें द रॉक की, तो वो इस स्टोरी लाइन में कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। शायद ये भी हो सकता है कि द रॉक मार्वल यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनका रेसलिंग में रिटर्न आना अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस स्टोरी लाइन में इम्प्रोवाइज किया हो ऐसा लगता है। लेकिन जो भी हो, ये पक्का है कि वी आर इन द एंड गेम नाउ। ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे जस्टिन वॉकर के इस वीडियो से आया था, इसलिए उनको शाउट आउट बनता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए।